हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बायो के स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करेंगे। तो तैयार है आप? यस, माय नेम इज प्रकाश प्रधान और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल यूनिक डेडिकेशन। तो जिन स्टूडेंट का बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाला है उनके लिए ये स्पेसिमेन पेपर है, ठीक है, बायो का। शुरू करें, चलिए। सेक्शन ए, इस वीडियो में हम कंप्लीट सेक्शन ए देखेंगे, सिर्फ एमसीक्यू नहीं, कंप्लीट सेक्शन ए, ठीक है। जितना सारा क्वेश्चन है सेक्शन ए में कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करा है द लूप्स ऑफ हिनली लाई इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, रीनल मेड्यूला। थोड़ा फास्ट एमसीक्यू करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। द एंटीसेप्टिक प्रेजेंट इन टीयर्स, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, लाइजोजाइम, ठीक है, नॉट लाइजोजोम्स, ठीक है, लाइजोजोम्स नहीं होगा। थर्ड, द फोइटस रिस्पायर बट डू नॉट ब्रीथ, रीजन द मटेरनल ब्लड सप्लाई, नहीं, मटेरनल ब्लड सप्लाई नहीं करता है ऑक्सीजन टू द फोइटस थ्रू प्लेसेंटा, गलत है। तो आपका करेक्ट क्या है? करेक्ट ए है, ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। आगे बढ़े। फोर्थ कह रहा है ड्यूरिंग वेंटिकुलर साइस्टोल द एंटीवेंटिकुलर वेल्व्स क्या होता है, खुलता है कि बंद होता है? आपका करेक्ट आंसर होगा सी, ये ओपन होगा और ये सिमुलर क्लोज होगा आपका, ठीक है। यानी करेक्ट आंसर होगा 4 का सी। नेक्स्ट, the two cerebral hemisphere are joined by a sheet of fibrous called corpus callosum. 6, the onset of menstruations in a human female is called, right option होगा आपका B। 7, rods and cones are photoreceptors in the sclera of eyeball, eyeball में थोड़ी ना होता है, यहाँ पर हमको लगता है कि रेटिना पर होगा शायद। रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, यस, रीजन ट्रू है, एसेशन आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका बी, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। 7, प्रिया tried to match the hormones which their effect on the human body. सी टेबुलेटेड द पेयर्स एज फॉलो, हॉर्मोन्स आपको दिया है और इफेक्ट ऑन द बॉडी दिया है। पी बोल रहा है स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजेन टू ग्लूकोज, तो ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज कौन करता है? ग्लूकागॉन। अच्छा, री एब्जॉर्प्शन वाटर बाय द नेफ्रॉन्स, ये कौन करता है? एडीपी, वैसोप्रेसिन। तो राइट ऑप्शन होगा आपका सी। 9, while studying the stage in the evolution of man, a well-developed gene is observed in Homo sapiens, ठीक है, राइट ऑप्शन होगा आपका सी, Homo sapiens. A pair of corresponding chromosomes of the same shape, size and one from each parent is called homologous chromosomes, ठीक है। आगे बढ़े। Assertions, we urinate more in summer, नहीं भैया, हम यूरिनेट मोर इन समर नहीं करते हैं। देखिए समर में क्या होता है ना, समर में हमारा स्वीट ग्लैंड एक्टिव हो जाता है और समर में पसीना ज़्यादा आता है, स्वीट बहुत ज़्यादा आता है, तो यूरिन कम हो जाता है। जो पानी है वो पसीना के थ्रू ज़्यादा निकलता है, यूरिन के थ्रू कम निकलता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बी, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। वी यूरिनेट लेस इन समर, स्वीट ग्लैंड्स आर मोर एक्टिव इन समर, ठीक है। तो यूरिनेट लेस होगा। आगे बढ़े। कह रहा है राहुल इंसर्टेड अ हेयर पिन इनटू हिज राइट ईयर टू रिमूव ईयर वैक्स, ही फेल्ट अ सडन शार्प पेन विथ लॉस ऑफ हियरिंग, दिस वाज ड्यू टू रप्चर्स ऑफ ईयर ड्रम, यस, 12 का ए। आगे बढ़े। 13, ऑल फूड चेन्स बिगेन विथ हर्बीवोरस, नहीं, ऑल फूड चेन्स बिगेन विथ प्रोड्यूसर होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉफ्स, नहीं, ऑटोट्रॉफ्स होता है, जो ग्रीन प्लांट होता है वो ऑटोट्रॉफ्स होता है, हेट्रोट्रॉफ्स नहीं होता है। तो ये तो दोनों गलत है भैया, तो क्या हो गया? 13 का डी होगा, बोथ ए एंड आर फॉल्स। 14, a biological teacher asked her student to give 2 examples of vestigial organ in the human body. Raj said wisdom, teeth and pinna. अच्छा, ये हो गया बॉडी, हेयर एंड लार्ज इंटेस्टाइन,
वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स एंड विजडम टीथ, पिना एंड ओसिल्स। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, राज और लाता। राज बोल रहा है विजडम टीथ और पिना, लाता बोल रही है वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स एंड विजडम टीथ। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा राज एंड लाता। 15. During a practical exam, a plant cell in a particular solution was placed under a compound microscope. A student were told to observe the cell and name the tonicity of the solution and mention the process that occurred in the cell. Isotonic, hypotonic, hyper। तो हाइपर होगा। एक्सोस्मोसिस, यानी जो आपका राइट होगा आंसर वो होगा ऑप्शन डी। 15 का ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है नेम द फ्लोइंग। फर्स्ट कह रहा है द बेसिक यूनिट्स ऑफ हेरिडेटरी, लिखिए जीन, GENE, फर्स्ट का होगा जीन, हो गया। सेकंड कह रहा है द अनडिजायरेबल चेंज इन द इन्वायरमेंट लीडिंग टू इट्स डिटेरियोरेशंस, यहाँ पर होगा पॉल्यूशन, लिखिए पॉल्यूशन, हो गया पॉल्यूशन। थर्ड द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट प्लेसेंटा एंड द ह्यूमन फोएटस, तो इसका होगा आंसर किसका, थर्ड का, यहाँ पर लिख देते हैं अम्बिलिकल। प्रोनाउंस आप अपने हिसाब से कर लीजिए, हो सकता है कि मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। अम्बिलिकल कॉर्ड, UMBILICALCORD, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड। डी कह रहा है द स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, क्या बोलते हैं इसको, डेमोग्राफी, DEMOग्राफी, GRAPHY, डेमोग्राफी, ठीक है, डेमोग्राफी हो गया। लास्ट द नाइट्रोजेनस बेस दैट पेयर विथ एडेनाइन, एडेनाइन के संग क्या होगा, एडेनाइन के संग होता है थाइमीन, THYMINE, एडेनाइन के साथ होता है थाइमीन, ठीक है, कंफर्म, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। कह रहा है गिवन बिलो इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये कौन सा सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, किसका, स्पाइनल कॉर्ड का। रीड द इंफॉर्मेशन बिलो द डायग्राम एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगाटा ऑफ द ब्रेन एंड रन्स डाउन थ्रू द होल लेंथ ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। द स्पाइनल कॉर्ड इज कन्वर्टेड बाय द मीनिंग्स, इट कंडक्ट impulses from the skin and muscles to the brain. It also conduct impulses from the brain to the muscles of the trunk and limbs. अच्छा पढ़ लिए। अब देखिए fill in the blanks. The spinal cord is a part of CNS, यहाँ पर होगा central, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा central, फर्स्ट में होगा central, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं CNS। तो फर्स्ट ब्लैंक्स में आपको क्या भरना है, सेंट्रल भरना है, यहाँ पर है ना। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ, यहाँ पर लिखिएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द ग्रे मैटर इन द पिक्चर गिवन अबव कंसिस्ट ऑफ साइटोन्स, क्या होगा, साइटोन्स, स्पेलिंग बोले CYTONS, साइटोन्स, बी में लिखिएगा साइटोन्स, यहाँ पर लिखाएगा साइटोन्स, हो गया। विल द व्हाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ, व्हाइट मैटर क्या कंसिस्ट करता है, नर्व्स फाइबर, सी में लिखिएगा नर्व्स फाइबर, नर्व फाइबर, नर्व फाइबर, सी में क्या होगा, नर्व फाइबर, फाइबर्स, इस लगा दीजिएगा, हो गया। फर्स्ट में सेंट्रल, सेकेंड में साइटोन, सी में नर्व फाइबर। फिर कह रहा है द स्पाइनल कॉर्ड इज कंसर्न्ड विद द रिफ्लेक्स सेक्शन, डी में क्या होगा, रिफ्लेक्स सेक्शन, रिफ्लेक्स सेक्शन, डी में क्या होगा, रिफ्लेक्स सेक्शन बिलो द नेक, हो गया। लास्ट कह रहा है ब्लैंक्स इज द बॉडी स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, तो यहाँ पर होगा वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ पर होगा VERTEBRAL, वर्टिब्रल कॉलम, COLUMN, हो गया। The spinal cord is a part of central nervous system. The gray matter in the picture give above consist of cytones. Will the white matter consist of nerve fibers? The spinal cord is concerned with the reflex action below the neck.
वर्टिब्रल कॉलम इज द बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। कंप्लीट हो गया ये। आगे बढ़े, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर लीजिए। चेंज एंड रीराइट द टर्म्स इन ईच ग्रुप इन द करेक्ट ऑर्डर सो एज टू बी इन अ लॉजिकल सीक्वेंस बिगिनिंग विद द टर्म दैट इज अंडरलाइन। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिया है, इनको आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है, और ये क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि जो आप सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो फर्स्ट पर जो अंडरलाइन वर्ड है वो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर किडनी फर्स्ट में होगा, यहाँ पर ये फर्स्ट में, यहाँ पर ये मतलब ये बता दिया है कि जो अंडरलाइन में है वो फर्स्ट पर होगा। तो शुरू करें। फर्स्ट कह रहा है एपिकल मेरिस्टीम, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ऑक्सिन और सेल इलोंगेशंस। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा सीक्वेंस जो हो जाएगा इसका वो होगा, सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सिन होगा। तो फर्स्ट पर क्या होगा, ऑक्सिन। कैसे लिखें, यहाँ पर लिखते हैं ए से ऑक्सिन, फर्स्ट पर हो गया ऑक्सिन। उसके बाद होगा आपका एपिकल मेरिस्टीम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टीम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन। उसके बाद क्या होगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। समझ में आया। फर्स्ट होगा ऑक्सिन, लिख लीजिए आप खुद से कॉपी ओपी पर लिख लीजिए। फर्स्ट पर होगा आपका ऑक्सिन, फर्स्ट पर होगा ऑक्सिन। सेकेंड पर होगा एपिकल मेरिस्टीम, थर्ड पर होगा सेल इलोंगेशन, और फिर फोर्थ पर होगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। हो गया। सेकेंड का रहा है यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और किडनी। तो सबसे पहले तो खुद अंडरलाइन कर दिया है किडनी पर, तो फर्स्ट पर होगा हमारा किडनी, सेकंड पर होगा हमारा यूरेटर, सेकंड पर होगा हमारा यूरेटर, थर्ड पर होगा हमारा यूरिनरी ब्लैडर, और फोर्थ पर होगा हमारा यूरेथ्रा। हो गया, समझ में आ गया। पिक्चर लगा देंगे और आप उससे इजी समझेंगे। थर्ड कह रहा है ऑडिटरी कैनल, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, स्टेप्स, मैलियस। या जो हम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इधर उधर हो सकता है प्रोनाउंस, आप अलग करेंगे, हम अलग करेंगे, आपके टीचर्स अलग करेंगे। थर्ड का है ऑडिटरी कैनल, तो ऑडिटरी कैनल तो फर्स्ट पर हो गया, इसमें नो डाउट ऑडिटरी कैनल फर्स्ट पर। उसके बाद होगा मैलियस दो पर। ठीक है, थर्ड पर होगा स्टेप्स, और फोर्थ पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। समझ में आ गया। फर्स्ट पर ऑडिटरी कैनल, सेकेंड मैलियस, थर्ड स्टेप्स, फोर्थ ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। फोर्थ नंबर कह रहा है सेल मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन फाइबर, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म। तो फर्स्ट पर तो होगा क्रोमैटिन फाइबर, पहले ही बोल दिया है। फिर होगा हमारा साइटोप्लाज्म, सेकेंड पर होगा हमारा साइटोप्लाज्म, थर्ड पर होगा हमारा सेल मेम्ब्रेन, और लास्ट में होगा सेल वॉल। हो गया कंप्लीट। फिफ्थ देखें, ये समझ में आ गया। फर्स्ट पर खुद यही होगा क्रोमैटिन फाइबर, सेकेंड पर साइटोप्लाज्म, थर्ड पर सेल मेम्ब्रेन, फोर्थ पर सेल वॉल, लास्ट देखते हैं इसका। लंग्स, राइट ऑरिकल, इंफीरियर वेना कावा, पुल्मोनरी आर्टरी। तो फर्स्ट पर इंफीरियर वेना कावा तो हो गया, सेकेंड होगा राइट ऑरिकल, थर्ड होगा पुल्मोनरी आर्टरी, और फोर्थ होगा लंग्स। कंप्लीट। आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत फर्स्ट कह रहा है फूड कंडक्टिंग टिश्यू इन वेस्कुलर प्लांट्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोएलम। ये तो सबको पता होगा, फोएलम। ठीक है। बी कह रहा है अ सेल फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो जाइगोट्स। क्या बोलते हैं, जाइगोट, JYGOTE, ZYGOTE, जाइगोट। थर्ड द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी, कैपिलरीज, कैपिलरीज, CAPILLARIES, कैपिलरीज। ठीक है। फोर्थ अ टेबुलर पैसेज दैट कनेक्ट द फेर्नेक्स एंड द मिडिल ईयर, ऑस्टियन। इसका कहाँ लिखे हैं, यहाँ पर EUST, हाँ यही होगा ना, ऑस्टियन, EUSTACHIAN, ऑस्टियन ट्यूब। आप अपने हिसाब से इसको प्रोनाउंस कर लीजिएगा। ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑस्टिशियन ट्यूब। क्या वर्ड दे देता है यार। ठीक है, फोर्थ का हमारा ये आंसर होगा। ई द ओपनिंग ऑन द बार्क ऑफ ट्री थ्रू विच ट्रांसपिरेशंस ऑकर, इसका होगा लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन।
लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। ठीक है, हो गया। 5 नंबर कह रहा है गिवन बिलो इज अ क्रॉस सेक्शनल ऑफ अ ह्यूमन आई, मैच द स्ट्रक्चर मार्क्ड ए टू ई विद देयर करेक्ट फंक्शंस। तो आपको ये डायग्राम दिया है और यहाँ पर फंक्शन दिया है, तो आपको करना है मैच, और मैच तभी हो पाएगा जब ये जो है इसका नाम पता होगा तब। ठीक है, चलिए करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा ए, ये है हमारा ऑप्टिकल नर्व्स। ए जो है ये है हमारा ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व्स, ऑप्टिकल नर्व्स क्या करता है? ऑप्टिकल नर्व्स ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स टू ब्रेन। तो ए का होगा 5, ए का क्या होगा आपका 5 होगा। ठीक है, ए क्या है हमारा ऑप्टिकल नर्व से, ऑप्टिकल नर्व्स का फंक्शन क्या है? ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स टू ब्रेन। क्लियर हो गया। बी है हमारा व्यूट्रस ह्यूमर, VITREOUS, व्यूट्रस ह्यूमर, HUMOUR, व्यूट्रस ह्यूमर। व्यूट्रस ह्यूमर क्या करता है? प्रोटेक्ट रेटिना। ठीक है, तो बी का 1, ए का 5। ठीक है, नोट कर लीजिए, कहीं कैंसिल करें। थर्ड है हमारा सी, सी है हमारा सिलियरी मसल। सिलियरी मसल क्या करता है? अल्टरनेट द शेप ऑफ लेंस, लेंस को अल्टरनेट चेंज करता है। ठीक है, और ये जो ई है, ये ई भी है हमारा सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स का एक और काम है होल्ड द लेंस इन पोजीशन। सी और ई, फिर से सी और ई दोनों क्या है हमारा? सिलियरी मसल्स, SILIARY, सिलियरी मसल। ठीक है, तो सिलियरी मसल का काम क्या है? अल्टर द शेप ऑफ द लेंस और होल्ड द लेंस इन पोजीशन। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद है डी, डी है हमारा एक्वस ह्यूमर, AQUEOUS, एक्वस ह्यूमर, HUMOUR, एक्वस ह्यूमर। ये करता क्या है? कीप द लेंस मॉइस्ट। 4 नंबर, ये जो लेंस है उस लेंस में नमी बना कर रखता है। कौन? एक्वस ह्यूमर। ठीक है, और लास्ट बचा है हमारा एफ, एफ है हमारा इरीज, आयरिज, जो मन आप बोल लीजिए, आयरिज। आयरिज का काम क्या है? रेगुलेट दी साइज ऑफ द पीपल। ठीक है, एक बार फिर से इसको सम अप करें तो जो बी ए है ऑप्टिकल फाइबर, तो 1 मिनट, ए ऑप्टिकल फाइबर, ए का 5 होगा फंक्शन। ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है? ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स टू द ब्रेन। उसके बाद बी विट्रस ह्यूमर क्या करता है? प्रोटेक्ट रेटिना। उसके बाद है सी सिलियरी मसल, सिलियरी मसल क्या करता है? अल्टर दिस शेप ऑफ लेंस, तो हमारा हो जाएगा सी। डी मतलब सी का 3, डी हमारा क्या है? डी हमारा है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का काम क्या है? कीप द लेंस मॉइस्ट, तो ये डी का हो जाएगा 4। उसके बाद है हमारा ई, ई क्या है हमारा? अगेन सिलियरी मसल से काम क्या है? होल्ड द लेंस इन पॉइंट्स या पोजीशन, तो हो जाएगा 6। और लास्ट टाइम में हमारा है एफ, एफ क्या है हमारा? आयरिज, आयरिज का काम क्या है? रेगुलेट द साइज, सॉरी हाँ, आयरिज का काम क्या है? रेगुलेट द साइज ऑफ द पीपुल, तो इसका हो जाएगा 2। तो ए का 5, बी का 1, सी का 3, डी का 4, ई का 6, एफ का 2। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक डेडिकेशन प्रकाश प्रधान ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत टेलीग्राम का प्रमोशन हुआ, पढ़ाई करते रहिए, ऑल